दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। लोगों का कमेंट आया था कि हम सारा का सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है तो कैसा रहेगा। कुछ लोगों का और कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि हम 10-15 म्यूचुअल फंड में लगा दें, 20-25 म्यूचुअल फंड में लगा दें ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए तो कैसा रहेगा। इसी बात का जवाब आज हम देने वाले हैं। सबसे पहले आज की आप तारीख देख लीजिए, क्या है, संडे है 23 मई 2021 और हम डिस्क्लेमर देते हैं आपको कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद की एनालिसिस करके तब आप इन्वेस्ट करेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए, जो सालाना 20% से अधिक रिटर्न मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उस म्यूचुअल फंड के लिस्ट में लार्ज कैप फंड्स थे, लार्ज एंड मिड कैप फंड थे, मल्टी कैप थे, स्मॉल कैप थे, सेक्टोरल एक फंड था और टैक्स सेवर फंड था। अब बहुत लोगों का सवाल ये था कि पिछले साल स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड गुजरे हैं जो 200% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, यानी 3 गुना हो गए हैं एक साल के अंदर। तो बहुत लोगों का सवाल था कि सारा पैसा क्या इसी में लगा दें, तो जी नहीं, सारा पैसा हम एक ही म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए कि एक साल में डबल हो जाए, 2 साल में 4 गुना हो जाए, इस टाइप के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल सालाना 15 से 20% के रिटर्न के चक्कर में पड़िए, आपको 20% तक का रिटर्न मिल सकता है स्मूथली। तो सब में निवेश करेंगे उसी हिसाब से बांट के, जैसे आपकी नीड है। अब बहुत लोग सोच रहे थे कि हम लार्ज कैप में करने वाले हैं तो हम एक लार्ज कैप में ना करें, 5 लार्ज कैप में कर दें, 10 मल्टी कैप में कर दें, 10 स्मॉल कैप में कर दें, अलग अलग फंड। तो ऐसे तो आपके 40-50 म्यूचुअल फंड हो जाएंगे, तो वो भी नहीं करना है आपको, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो जहां पर एक एसेट कंपनी लगाएगी वहीं पे सारे एसेट कंपनी लगाएंगे, सारा फंड लार्ज कैप में ही जाएगा, मैक्सिमम फंड। तो आपकी कंपनियां सब रिपीट हो जाएंगी, बार बार उसी में लग रहा है। तो बेहतर यह है कि जितना अमाउंट आपके पास है उसको आप 6 पार्ट में बांट लीजिए। अगर टैक्स बचाना है तो, टैक्स नहीं बचाना है, टैक्स का लफड़ा नहीं है आपके साथ, तो केवल 5 पार्ट में बांट लीजिए। तो उसका एक हिस्सा इसमें जाना चाहिए, 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 एक हिस्सा इसमें जाना चाहिए। सारा पैसा एक ही में नहीं लगाएंगे ना, कई लार्ज कैप फंड रखें। लार्ज कैप केवल एक फंड रखेंगे, मल्टी कैप केवल एक फंड रखेंगे। यहां लार्ज कैप एंड मिड कैप का इसलिए मैंने नाम लिया है क्योंकि मिड कैप अगर हम लेते तो उसमें बहुत कम कंपनियां हैं, उसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं पॉसिबल। इसीलिए हमने मेरा एसेट ब्लू चिप इमर्जिंग फंड आपको दिया था, वो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड था, बहुत ही अच्छा फंड था। मान लीजिए आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है अपने पैसे को, तो सारा का सारा पैसा आप एक ही कंपनी में नहीं डाल देंगे कि स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया है तो सारा का सारा पैसा इसमें डाल दें। या आप और ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहे कि नहीं हम लार्ज कैप के 5 म्यूचुअल फंड रखेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो घूम फिर के उन्हीं कंपनियों में निवेश होगा, आपको फीस ज्यादा भरनी पड़ जाएगी, हर जगह चार्जेस ज्यादा देने पड़ जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होना है। तो आपके पास जितना भी अमाउंट है, मान लीजिए इन 6 फंड में आपको निवेश करना है तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो उसका 1/6 हिस्सा इसमें लगाइए, उसका 1/6 हिस्सा इसमें लगाइए, 1/6 हिस्सा इसमें, 1/6 हिस्सा इसमें, 1/6 हिस्सा इसमें, 1/6 हिस्सा इसमें। टैक्स सेवर फंड भी आपको जो है 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। हमने बताया था मेरा एसेट का टैक्स सेवर फंड और भी तमाम टैक्स सेवर फंड है, 20% से ज्यादा रिटर्न। आप लोग टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ में जमा कर दे जो 8% रिटर्न देता है सालाना। तो 8% का सालाना रिटर्न अच्छा है कि 20% का सालाना रिटर्न अच्छा है? जाहिर सी बात है 20% का। और पीपीएफ में आपका 15 साल तक पैसा लॉक होता है, इसमें केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो ये टैक्स के लिए बात है। सेक्टोरल फंड ये आपको हर मौसम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे इस समय
कोरोना की क्राइसिस चल रही है, सारे हॉस्पिटल हैं, सारी दवाई की कंपनियां हैं, सब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा। इस समय जो सेक्टोरल फंड होगा वो फार्मा फंड होगा। तो ऐसे ही 1 साल 2 साल गुजरा, मान लीजिए कोरोना चला गया तो इससे एग्जिट हो जाइए, देखिए उस समय कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। आईटी वाले सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आईटी में आप डाल देंगे, एफएमसीजी वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एफएमसीजी में डाल देंगे। तो वो डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर है। तो इस पे आपको नजरें बनाए रखना पड़ेगा कि फार्मा फंड जब तक कोरोना का प्रकोप है, फार्मा फंड में बने रहिए। हर साल आपका पैसा लगभग डबल होता रहेगा, ये मैंने बताया था। 100% का रिटर्न देगा फार्मा फंड जब तक कोरोना का प्रकोप जारी रहेगा तब तक। तो ये सारी बातें आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सारा का सारा पैसा आप स्मॉल कैप फंड में नहीं डाल देंगे रिटर्न देख के कि भैया बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न आया तो लाइए इसमें डाल दें। और एक ही टाइप के लार्ज कैप में या एक ही टाइप के मल्टी कैप में आप 10 फंड नहीं रखेंगे, 5 फंड नहीं रखेंगे। एक टाइप का केवल एक फंड रखेंगे, एक लार्ज कैप मिड कैप, एक मल्टी कैप, एक स्मॉल कैप, एक सेक्टोरल फंड और एक टैक्स सेवर फंड। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।